श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। शरणागति। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। श्री गीता के 18वें अध्याय में 62वां श्लोक है। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य आत्यंतिक आनंद की प्राप्ति है। आत्यंतिक आनंद परमात्मा में है। अतएव परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए शास्त्रकारों और महात्माओं ने अधिकारी के अनुसार अनेक उपाय और साधन बतलाए हैं, परंतु विचार करने पर उन समस्त साधनों में परमात्मा की शरणागति के समान सरल, सुगम, सुख साध्य साधन अन्य कोई सा भी नहीं प्रतीत होता। इसलिए प्रायः सभी शास्त्रों में इसकी प्रशंसा की गई है। श्रीमद् भगवद गीता में तो उपदेश का आरंभ और पर्यवसान दोनों ही शरणागति में होते हैं। पहले अर्जुन शिष्य अस्ते हम साधि मां त्वाम प्रपन्नतम गीता के दूसरे अध्याय में 7वां श्लोक में कहते हैं अर्जुन कि मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, मुझे यथार्थ उपदेश दीजिए, ऐसा कहते हैं। तब भगवान उपदेश का आरंभ करते हैं और अंत में उपदेश का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि सर्वधर्मान्यरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता के ही 18वें अध्याय में 66वां श्लोक है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल मुझ एक सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता न कर। इससे पहले ही भगवान ने शरणागति को जितना महत्व दिया है उतना अन्य किसी भी साधना को नहीं दिया है। जाति या आचरण से कोई कैसा भी नीच हो या पापी ही क्यों न हो, भगवान की शरण मात्र से ही वह अनायास परम गति को प्राप्त हो जाता है। जैसे श्री रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। भगवान की शरण में जो जाता है उसके सारे अपराधों को भगवान भुलाकर उसे अपना लेते हैं। भगवान ने कहा है कि माम ही पार्थ व्यापाश्रित्यति अपि अस्यु पापयोनया स्त्रियो वैश्य अस्तथा शूद्र अस्ते अपि यान्ति पराम गतिम। गीता के 9वें अध्याय में 32वां श्लोक है कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि और पाप योनि वाले भी जो कोई होवे वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। श्रुतियां भी कहती हैं कि एतद्देवेवाक्षरं ब्रह्म एतद्वेवाक्षरं परम एतद्देवेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदक्षति तस्य ततः एतादलम्बनं श्रेष्ठ एमेतदालम्बनं परम एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यह अक्षर ही ब्रह्म स्वरूप है, यह अक्षर ही पर रूप है। इस अक्षर को ही जानकर जो पुरुष जैसी इच्छा करता है उसको वही प्राप्त होता है। इस अक्षर का आश्रय शरण श्रेष्ठ है, यह आश्रय सर्वोत्कृष्ट है। इस आश्रय को जानकर वह ब्रह्मलोक में पूजित होता है। महर्षि पतंजलि अन्य सब उपायों से इसी को सुगम बतलाते हुए कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान दाह योग दर्शन में प्रथम अध्याय में 23वां श्लोक है।
ईश्वर की शरणागति से समाधि की प्राप्ति होती है। आगे चलकर पतंजलि इसका फल बतलाते हैं। कहते हैं कि ततः प्रत्यक चेतनाधिगम्यो अस्य अंतराय भावश्च। योग दर्शन के प्रथम अध्याय में 29वां श्लोक। उस ईश्वर प्राणिधान से परमात्मा की प्राप्ति और साधन में आने वाले संपूर्ण विघ्नों का भी अत्यंत अभाव हो जाता है। भगवान श्री राम ने घोषणा की है कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतं मम। यह तो प्रमाणों का केवल दिग्दर्शन मात्र है। शास्त्रों में शरणागति की महिमा के असंख्य प्रमाण वर्तमान हैं, परंतु विचारणीय विषय तो यह है कि शरणागति वास्तव में किसे कहते हैं। केवल मुख से कह देना कि हे भगवान मैं आपके शरण हूँ, शरणागति का स्वरूप नहीं है। साधारणतया शरणागति का अर्थ किया जाता है मन, वाणी और शरीर को सर्वतोभाव से भगवान के अर्पण कर देना, परंतु यह अर्पण भी केवल श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कह देने मात्र से सिद्ध नहीं हो सकता। यदि इसी में अर्पण की सिद्धि होती तो अब तक न मालूम कितने भगवान के शरणागत भक्त हो गए होते। इसलिए अब यह समझना चाहिए कि अर्पण किसे कहते हैं। शरण, आश्रय, अनन्य भक्ति, अभिव्यक्तिचारणी भक्ति, अवलंबन, निर्भरता और आत्मसमर्पण आदि शब्द प्रायः एक ही अर्थ के बोधक हैं। एक परमात्मा के सिवा किसी का किसी भी काल में कुछ भी सहारा न समझकर लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर शरीर और संसार में अहता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही अपना परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना, अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना और भगवान का भजन स्मरण करते हुए ही उनके आज्ञानुसार समस्त कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल भगवान के लिए ही आचरण करते रहना, यही सब प्रकार से परमात्मा के अनन्य शरण होना है। अब इस शरणागति में प्रधानतः 4 बातें साधक के लिए समझने की है। प्रथम, सब कुछ परमात्मा का समझकर उसके अर्पण करना चाहिए। दूसरा, उसके प्रत्येक विधान में परम संतुष्ट रहना चाहिए। तीसरा, उसके आज्ञानुसार उसी के लिए समस्त कर्तव्य कर्म करना चाहिए। चौथा, कि नित्य निरंतर स्वाभाविक ही उसका एक तार स्मरण रखना चाहिए। इन चारों पर कुछ विस्तार से विचार करेंगे। कहते हैं कि सर्वस्व अर्पण कर देना। सर्वस्व अर्पण, सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देने का अर्थ है कि घर द्वार छोड़कर सन्यासी हो जाना या कर्तव्य कर्मों का त्याग करके कर्महीन हो बैठना नहीं है। सांसारिक वस्तुओं पर हमने भूल से जो ममता आरोपित कर रखी है, यानी उनमें जो हम अपनापन है उसे उठा देना, यही उसकी वस्तु उसके अर्पण कर देना है। वस्तुएं तो उसी की ही है और हमसे छिन भी जाती हैं, परंतु हम उन्हें भ्रम से अपनी मान लेते हैं। इसलिए इसी से छीनने के समय हमें रोना भी पड़ता है। जिस प्रकार एक धनी सेठ का बड़ा कारोबार है और उस पर एक मुनीम काम करता है। सेठ ने उसको ईमानदार और कर्तव्य परायण समझकर संपत्ति की रक्षा, व्यापार के संचालन और नियमानुसार व्यवहार करने का सारा भार सौंप रखा है। अब मुनीम का यही काम है कि वह मालिक की किसी भी वस्तु पर अपना किंचित भी अधिकार न समझकर, किसी पर ममता या अहंकार न रखकर
मालिक की आज्ञा और उसकी नियत की हुई विधि के अनुसार समस्त कार्य बड़ी दक्षता, सावधानी और ईमानदारी के साथ करता रहे। करोड़ों का लेन देन करे, करोड़ों की संपत्ति पर मालिक की भांति अपनी संभाल रखे और मालिक के नाम से हस्ताक्षर करे, परंतु अपना कुछ भी न समझे। मूलधन मालिक का, कारोबार में होने वाला मुनाफा मालिक का और नुकसान का उत्तरदायित्व भी मालिक का। यदि वह मुनीम कहीं भूल, प्रमाद या बेईमानी से मालिक के धन को अपना समझकर अपने काम में लाना चाहे, मालिक की संपत्ति या नफे की रकम पर अधिकार कर ले, तो वह चोर, बेईमान या अपराधी समझा जाता है। न्यायालय में मुकदमा जाने पर वह संपत्ति उससे छीन ली जाती है और उसे कठोर दंड मिलता है और उसके नाम पर इतना कलंक लग जाता है जिससे वह सब में अविश्वासी समझा जाकर सदा के लिए दुखी हो जाता है। इसी प्रकार यदि मालिक की कोठी का भार संभालकर वह काम करने से जी चुराता है, मालिक के नियमों को तोड़ता है, तो भी वह अपराधी होता है। अतएव मुनीम के लिए यह दोनों ही बातें निषिद्ध हैं। इसी तरह यह समस्त जगत उस परमात्मा का है, वही यवन मात्र पदार्थों का उत्पन्न करने वाला और वही नियंत्रण करता, वही आधार और वही स्वामी है। उसी ने हमको हमारे कर्मवश जैसी योनि जो स्थिति मिलनी चाहिए थी, उसी में उत्पन्न कर अपनी कुछ वस्तुओं की संभाल और सेवा का भार दे दिया है और हमारे लिए कर्तव्य की विधि भी बता दी है। परंतु हमने भ्रम से परमात्मा के पदार्थों को अपना मान लिया है, इसलिए हमारी दुर्गति होती है। यदि हम अपनी इस भूल को मिटाकर यह समझ लें कि जो कुछ है सो परमात्मा का है, हम तो उसके सेवक मात्र हैं, उसकी सेवा करना ही हमारा धर्म है, तो वह परमात्मा हमें ईमानदार समझकर हम पर प्रसन्न होता है और हम उसकी कृपा और पुरस्कार के पात्र होते हैं। माया के बंधन से छूटना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो कुछ है सो परमात्मा का है, इस बुद्धि के आ जाने पर ममता चली जाती है और जो कुछ है सो परमात्मा ही है, इस बुद्धि से अहंकार का नाश हो जाता है। यानी एक परमात्मा को ही जगत का उपादान और निमित्त कारण समझ लेने से उसमें ममता और अहंकार, मैं और मेरा, यह नष्ट हो जाता है। मैं मेरा ही बंधन है। भगवान का शरणागत भक्त मैं मेरा के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा से कहता है कि बस केवल एक तू ही है और सब तेरा ही है। यही अर्पण है। इस अर्पण की सिद्धि हो जाने पर साधक जो है बंधन मुक्त हो जाता है, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती और जो चिंता करता है, अपने को बना हुआ मानता है, बंधन से मुक्ति चाहता है, वह वास्तव में परमात्मा के तत्व को जानकर उनके शरण नहीं हुआ और अपने उद्धार की चिंता तो शरणागति के साधक के चित्त में भी चली जाती है। वास्तव में बात भी यही है। शरण ग्रहण करने पर भी यदि शरणागत को चिंता करनी पड़े तो वह शरण ही कैसी है। जो जिसकी शरण होता है उसकी चिंता उसके स्वामी को ही रहती है कि जो जाको शरणो लियो ताकहो ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले बहो जात गजराज। जब कबूतर के शरणा पात्र हो जाने पर दया और शरणागत वत्सलता के वशीभूत हो महाराज शिवी अपने शरीर का मांस देकर उसकी रक्षा कर सकते हैं, तब वह परमेश्वर जो अनाथों का नाथ है, दया का अनंत अथाह सागर है। जगत के इतिहास में शरणागत वत्सलता की बड़ी से बड़ी घटना, जिसकी शरणागत वत्सलता के सामने सागर की तुलना में एक जलकण के सदृश भी नहीं है। क्या शरण होने पर वह हमारी रक्षा और उद्धार न करेगा? यदि इतने पर हमारे मन में अपने उद्धार की चिंता होती है और हम अपने को शरणागत भी समझते हैं तो यह हमारी नीचता है। हम शरणागति का रहस्य ही नहीं जानते और नहीं समझते। वास्तव में शरणागत जो है भक्त को उद्धार होने न होने से मतलब ही क्या है? वह तो अपने आप को मन बुद्धि सहित उसके चरणों में समर्पित करके सर्वथा निश्चिंत हो जाता है और उसे उद्धार की परवाह ही क्यों होने लगी।
शरणागति के रहस्य को समझने वाले भक्त के लिए उद्धार की चिंता करना तो दूर रहा, वह इस प्रसंग की स्मृति को भी पसंद नहीं करता। यदि भगवान स्वयं कभी उसे उद्धार की बात कहते हैं तो वह अपनी शरणागति से त्रुटि समझकर लज्जित और संकुचित होकर अपने को धिक्कारता है। वह समझता है कि यदि मेरे मन में कहीं मुक्ति की इच्छा छिपी हुई न होती तो आज इस अप्रिय प्रसंग के लिए अवसर ही क्यों आता। मुक्ति तो भगवत प्रेम का पासंग मात्र है और उस प्रेम धन को छोड़कर पासंग की इच्छा करना अत्यंत लज्जा का विषय है। मुक्ति की इच्छा को कलंक समझकर और अपनी दुर्बलता तथा नीचाशयता का अनुभव कर भगवान पर अपना अविश्वास जानकर वह परमात्मा के सामने एकांत में रोककर पुकार उठता है कि हे प्रभु, जब तक मेरे हृदय में मुक्ति की इच्छा बनी हुई है तब तक मैं आपका दास कहाँ हूँ। मैं तो मुक्ति का ही गुलाम हूँ। आपको छोड़कर अन्य की आशा करता हूँ, मुक्ति के लिए आपकी भक्ति करता हूँ। इतने पर भी अपने को निष्काम प्रेमी शरणागत भक्त समझता हूँ। नाथ, यह मेरा दंभाचरण है। स्वामिन, दया कर इस दंभ का नाश कीजिए। मेरे हृदय में मुक्ति रूपी स्वार्थ की कामना भी मूलोच्छेद कर अपने अनन्य प्रेम की शिक्षा और भिक्षा दीजिए। आप सभी के अनुपमेय दयामय से कुछ मांगना अवश्य ही लड़कपन है, परंतु आतुर क्या नहीं करता। इस तरह से शरणागत भक्त सब कुछ भगवत अर्पण करके सब प्रकार से निश्चिंत हो रहता है कि भगवान के प्रत्येक विधान में संतोष करना। इस अवस्था में जो कुछ होता है वह उसी में संतुष्ट रहता है। प्रारब्धवश अनिच्छा या परीक्षा से जो कुछ भी लाभ हानि सुख दुख की प्राप्ति होती है वह उसको परमात्मा का दयापूर्ण विधान समझकर सदा समान भाव से संतुष्ट, निर्विकार और शांत रहता है। जैसा कि श्री गीता में कहा है, यदृच्छिलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समम सिद्धावसिद्धो च कृत्वासि न निबध्यते। गीता श्री गीता के चौथे अध्याय में 22वां श्लोक है कि आपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है। वास्तव में शरणागत भक्त इस तत्व को जानता है कि दैव योग से जो कुछ प्राप्त होता है वह ईश्वर के न्याय संगत विधान और उसकी दयापूर्ण आज्ञा से होता है। इससे वह उसे परम सुहृदय प्रभु द्वारा भेजा हुआ इनाम समझकर आनंद से मस्तक झुकाकर ग्रहण करता है। जैसे कोई प्रेमी सज्जन अपने किसी प्रेमी न्यायकारी सुहृदय सज्जन के द्वारा किए हुए न्याय को अपनी इच्छा से प्रतिकूल फैसला होने पर भी उस सज्जन की न्यायपरायणता, विवेक बुद्धि, विचारशीलता, सुहृदता, पक्षपातहीनता और प्रेम पर विश्वास रखकर हर्ष के साथ स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार शरणागत भक्त भी भगवान के कड़े से कड़े विधान को सहर्ष सादर स्वीकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि मेरा हृदय अकारण करुणाशील भगवान जो कुछ विधान करता है उसमें उसकी दया, प्रेम, न्याय और मेरी मंगल कामना भरी रहती है और वह भगवान के किसी भी विधान पर कभी भूल कर भी मन मैला नहीं करता। कभी कभी भगवान अपने शरणागत भक्त की कठिन परीक्षा भी लिया करते हैं और वे सब कुछ जानते हैं। तीनों काल की कुछ भी बात उनसे छिपी नहीं हुई है, तथापि भक्त के हृदय से मान, अहंकार, दुर्बलता आदि मलों को हर कर उसे निर्बल बनाने और उसे परिपक्व कर उसका परम हित करने के लिए परीक्षा की लीला किया करते हैं। जो परमात्मा के प्रेमी सज्जन शरणागति के तत्व को समझ लेते हैं उन्हें तो कोई भी विषय अपने मन से प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता। जैसे बाजीगर की कोई भी चेष्टा उसके जमुरे को अपने मन से प्रतिकूल या दुखदायक नहीं दिखती, वह अपने स्वामी की इच्छा के अधीन होकर बड़े हर्ष के साथ उसकी प्रत्येक क्रिया को स्वीकार करता है।
इसी प्रकार भक्त भी भगवान की प्रत्येक लीला से प्रसन्न रहता है। वह जानता है कि यह सब मेरे नाथ की माया है और वे अद्भुत खिलाड़ी नाना प्रकार के खेल करते हैं। मुझ पर तो उनकी अपार दया है जो उन्होंने अपनी लीला में मुझे साथ रखा है। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैं उस लीलामय की लीलाओं का साधन बन सका हूँ। यो समझकर वह उसकी प्रत्येक लीला में और उसके प्रत्येक खेल में उसकी चातुरी और उसके पीछे उसका दिव्य दर्शन कर पद पद पर प्रसन्न होता है। यह तो सिद्ध शरणागत भक्त की बात है, परंतु शरणागति का साधक भी प्रत्येक सुख दुख को उसका दयापूर्ण विधान मानकर प्रसन्न होता है। यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि सुख की प्राप्ति में तो प्रसन्न होना स्वाभाविक है और युक्ति युक्त है, परंतु दुख में सुख की तरह प्रसन्न होना कैसे संभव है? इसका उत्तर यह है कि परमात्मा के तत्व को जानने वाले पुरुष की दृष्टि में तो सुख की प्राप्ति से होने वाली प्रसन्नता और शांति भी विकार ही है। वह तो पुण्य पापवश प्राप्त होने वाले अनुकूल या प्रतिकूल विषय जन्य सुख दुख दोनों से ही अतीत है। परंतु साधन काल में भी प्रसन्नता तो होनी ही चाहिए। जैसे कठिन रोग के समय बुद्धिमान रोगी सद्वैद्य द्वारा दी हुई अत्यंत कटु उपयोगी औषधि का सहर्ष सेवन करता है और वैद्य का बड़ा उपकार मानता है, इसी प्रकार निस्वार्थी वैद्य रूप परम सुहृदय परमात्मा द्वारा विधान किए हुए कष्टों को सहर्ष स्वीकार करते हुए उसकी कृपा और सदा सहायता के लिए ऋणी होकर सुखी होना चाहिए। भगवान का प्रिय प्रेमी शरणागत भक्त महान दुख रूप फल को बड़े आनंद के साथ भोगता हुआ पद पद पर उसकी दया का स्मरण कर परम प्रसन्न होता है और वह समझता है कि दयालु डॉक्टर जैसे पके हुए फोड़े में चीरा देकर सड़ी हुई मवाद को बाहर निकालकर उसे रोग मुक्त कर देता है, इसी प्रकार भगवान भक्त के हितार्थ कभी कभी कष्ट रूपी चीरा लगाकर उसे निरोग बना देते हैं। इसमें उनकी दया ही भरी रहती है। यह समझकर भक्त अपने भगवान के प्रत्येक विधान में परम संतुष्ट रहता है और वह दुख से उद्विग्न नहीं होता और सुख को ही अस्पृहा नहीं करता कि दुखे अस्वनोद्विग्रहता दुखे अस्वनोद्विग्रमनाः सुखेषु विगत अस्पृह। गीता के ही दूसरे अध्याय में 56वां श्लोक है कि भगवान के आज्ञानुसार कर्म। इसलिए सुख की इच्छा न रहने के कारण वह आसक्ति या कामनावश कोई भी निषिद्ध कार्य नहीं कर सकता। उसका प्रत्येक कार्य ईश्वर के आज्ञानुसार होता है। उसकी कोई भी क्रिया परमात्मा की इच्छा के प्रतिकूल नहीं होती, क्योंकि परमात्मा की इच्छा में ही वह अपनी इच्छा मिला देता है। वह अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रखता। जबकि एक साधारण श्रद्धालु सेवक भी अपने स्वामी के प्रतिकूल कोई कार्य करना नहीं चाहता। कभी भूल से कोई विपरीत आचरण हो जाता है तो वह लज्जित संकुचित होकर अपनी भूल पर अत्यंत पश्चाताप करता है। तब भला निष्काम प्रेम भाव से शरण में आया हुआ श्रद्धालु ईश्वर भक्त परमात्मा के प्रतिकूल किंचित मात्र कार्य भी कैसे कर सकता है? जैसे सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री अपने परम प्रिय पति की भ्रिकुटी की ओर ताकती हुई सदा सर्वदा पति के अनुकूल ही उसकी छाया के समान चलती है, उसी प्रकार ईश्वर प्रेमी शरणागत भक्त भगवत बख्शिदा का अनुसरण करता है। सब कुछ उसी का समझकर उसी के लिए कार्य करता है। यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि जब ईश्वर सबके प्रत्यक्ष नहीं है तब ईश्वर की आज्ञा या इच्छा का पता कैसे लगे? इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो शास्त्रों की आज्ञा ही एक प्रकार से ईश्वर की आज्ञा है, क्योंकि त्रिकालज्ञ भक्त ऋषियों ने भगवान का अभिप्राय समझकर ही प्रायः शास्त्रों का निर्माण किया। दूसरे श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथों में भगवदाता प्रत्यक्ष ही है और इसके सिवा भगवान सर्वव्यापी और सर्व अंतर्यामी होने से सबके हृदय में सदा प्रत्यक्ष विद्यमान है। मनुष्य यदि स्वार्थ छोड़कर सरल जिज्ञासु भाव से हृदय स्थित ईश्वर से पूछे तो उसे साधारणतया यथार्थ उत्तर मिल ही जाता है। झूठ बोलने, चोरी करने या हिंसादि करने के लिए किसी का भी हृदय सच्चे भाव से आज्ञा नहीं देता है। यही भगवान की इच्छा का संकेत है।
अंतःकरण पर अज्ञान का विशेष आवरण होने के कारण जिस प्रश्न के उत्तर में शंका युक्त जवाब मिले, जिसके निर्णय करने में हमारी बुद्धि समर्थ न हो, उस विषय में स्वार्थ रहित सदाचारी धर्म के तत्व को जानने वाले पुरुषों से पूछकर निर्णय कर लेना चाहिए। जिस विषय में अपने मन में शंका न हो, उस विषय में भी उत्तम पुरुषों से परामर्श कर लेना तो लाभदायक ही है, क्योंकि जब तक मनुष्य परमात्मा को तत्व से नहीं जान लेता, तब तक भ्रम से कहीं कहीं असत्य का सत्य के रूप में प्रतीत हो जाना संभव है। इसलिए निर्णीत विषयों को भी सत्पुरुषों की सम्मति से मार्जन कर लेना उचित है। अंतःकरण शुद्ध होने पर परमात्मा का संकेत यथार्थ समझने आने लगता है और फिर साधक जो कुछ करता है सो सब प्रायः ईश्वर के अनुकूल ही करता है। यह देखा जाता है कि मालिक के इच्छानुसार बरतने वाले स्वामी भक्त सेवक जो सदा मालिक के इशारे के अनुसार काम करता है, वह मालिक के भाव को तनिक से इशारे मात्र से ही समझ लेता है। जब साधारण मनुष्य में ऐसा होता है, तब एक ईश्वर का शरणागत भक्त श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के बल से ईश्वर के तात्पर्य को समझने लगे। इसमें आश्चर्य ही क्या है। ईश्वर की इच्छा समझने के लिए एक बात और है, वह समझ लेना चाहिए कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्व सुहृदय, दया सागर, सबके आत्मा और सबके हित में रत है। अतएव किसी भी जीव का किसी भी प्रकार से किसी भी काल में अहित या अनिष्ट करने में उसकी सम्मति नहीं हो सकती। इसलिए जिस कार्य से यथार्थ रूप से दूसरों का हित होता हो, वही ईश्वर की इच्छा के अनुकूल कार्य है, और जिससे जीवों का अनिष्ट होता हो, वह उसकी इच्छा के प्रतिकूल कार्य है। कुछ लोग भ्रमवश शास्त्र या धर्म की आड़ लेकर पराये अहित, अनिष्ट या हिंसा आदि को धर्म मान लेते हैं, परंतु ऐसा मानना अनुचित है। हिंसा और अहित कभी धर्म या ईश्वर को अभिप्रेत नहीं हो सकता। अवश्य ही किसी के हित के लिए माता पिता या गुरु द्वारा स्नेह भाव से अपने बालक या शिष्य को ताड़ना देने के समान दंड आदि देना हिंसा में शामिल नहीं है। अतएव भक्त जो है प्रत्येक कार्य भगवत इच्छा के अनुकूल ही करता है, जिससे वह कभी पाप या निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता। उसका प्रत्येक कार्य स्वाभाविक ही सरल, सात्विक और लोकहितकारी होता है, क्योंकि उसका संसार में न कोई स्वार्थ है, न किसी वस्तु में आसक्ति है और न किसी काल में किसी से उसे भय है। शरणागत भक्त की तो बात ही क्या है, भय और पाप तो उसके भी रहते नहीं, जो ईश्वर का यथार्थ रूप से अस्तित्व होनापन ही मान लेता है। राजा या राज कर्मचारी निर्जन स्थान और अंधकारमयी रात्रि में सब जगह मौजूद नहीं रहते, परंतु राज्य की सत्ता के कारण ही लोग प्रायः नियम विरुद्ध कार्य नहीं करते। राज कर्मचारी जहाँ रहता है वहाँ तो कानून तोड़ना बड़ा ही कठिन रहता है, और जब राज सत्ता का यह प्रताप होता है, तब सर्वशक्तिमान परमात्मा को जो सब जगह देखता है, उसमें पाप कैसे बन सकते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी होने के कारण सब जगह उनका रहना सिद्ध ही है, फिर भय भी किस बात का, क्योंकि जब एक भी राज कर्मचारी साथ होने पर कहीं चोरों का भय नहीं रहता, तब राज राजेश्वर भगवान जिसके साथ हो उसके लिए भय की संभावना ही कहाँ है। जो अपने को भक्त कहकर परिचय देते हुए भी पापों में फंसे रहते या बात बात में मृत्यु आदि का भय करते हैं, वे यथार्थ में ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं मानते। ईश्वर को मानने वाले तो नित्य निष्पाप और निर्भय रहते हैं। भगवान का निरंतर चिंतन शरणागत साधक को यदि कोई भय रहता है तो वह इसी बात का रहता है कि कहीं उसके चित्त से प्रियतम परमात्मा की विस्मृति न हो जाए, कहीं वह भगवान को भूल न जाए, भगवान के नाम जप में कहीं उसे कोई त्रुटि न हो जाए। वास्तव में वह कभी परमात्मा को भूल ही नहीं सकता।
क्योंकि परमात्मा के चिंतन का वियोग उससे क्षण मात्र के लिए भी सहा नहीं जाता। कि तदर्पिता खिलाचारता तद्य स्मरणे परमव्यकूलता। नारद भक्ति सूत्र में संपूर्ण कर्म परमात्मा की अर्पण करके प्रतिपल उसे स्मरण रखना और क्षण भर की विस्मृति से मणिहीन सर्प या जल से निकाली हुई मछली की भांति परम व्याकुल होकर तड़पने लगना उसका स्वभाव बन जाता है। उसकी दृष्टि में एकमात्र परमात्मा ही उसका परम जीवन, परम धन, परम आश्रय, परम गति और परम लक्ष्य रह जाता है। प्रतिपल उसके नाम गुणों का चिंतन करना, उसके प्रेम में ही तन्मय हो रहना, ब्रह्म ज्ञान भूलकर उन्मत्त हो जाना, परम उल्लास से प्रेम में झूमना, यही उसकी जीवनचर्या बन जाती है। कि कच्ची द्वंद्वच्युत चिंतया कच्ची उद्भसंति नंदते वदन्य अलौकिका नृत्यंती गायन्ति अनुशीलयन्त्यज्ञ भवन्ति तृष्णी परमेत्यम निर्वित्ता। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 3 अध्याय के 32वां श्लोक है कि वे भक्तगण कभी उन अच्युत का चिंतन करते हुए रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी आनंदित होते हैं, कभी अलौकिक कथा कहने लगते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी उन अजन्मा प्रभु की लीलाओं का अनुकरण करते हैं और कभी परमानंद को पाकर शांत और चुप हो रहते हैं। इस प्रकार परमात्मा के शरण का तत्व जानकर वे भक्त भगवान की तद्रूपता को प्राप्त हो जाते हैं। कि तदा दुद्वय अस्तदात्मानस्त त्रिष्ठा अस्तपरायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्पसा ज्ञान निर्धूत कल्पसा। गीता, श्री गीता के जो है 5वें अध्याय में 17वां श्लोक है। तद्रूप है बुद्धि जिनकी का तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी, ऐसी परमेश्वर प्राण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही पुरुषों के लिए भगवान ने कहा है कि मैं उसका अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। कि प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम हम अस्म च मम प्रिय। गीता के ही 7वें अध्याय में 17वां श्लोक है। उससे मैं अदृश्य नहीं होता और वह मुझ में अदृश्य नहीं होता। तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। गीता के ही 6वें अध्याय में 30वां श्लोक है कि ऐसे पुरुषों के द्वारा शरीर से जो कुछ क्रिया होती है सो क्रिया नहीं समझी जाती। आनंद में मग्न हुआ हुआ भगवान का शरणागत भक्त लीला में भगवान की आनंदमयी लीला का ही अनुकरण करता है, अतएव उसके कर्म भी लीला मात्र से ही है। भगवान कहते हैं कि सर्वभूत स्थितम यो मां भज एतेक्त्वमास स्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। श्री गीता के 6वें अध्याय में 31वां श्लोक है कि जो पुरुष एक ही भाव से स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इसलिए वह सबके साथ अपने आत्मा के सदृश ही बरतता है, उससे कभी किसी का अनिष्ट नहीं हो सकता। ऐसे अभिन्नदर्शी परात्मा परायण तद्रूप भक्तों में कोई तो स्वामी सुखदेव जी की तरह लोगों के उद्धार के लिए उदासीन की भांति विचरते हैं और कोई अर्जुन की भांति भगवत आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए कर्तव्य कर्मों के पालन में लगे रहते हैं, और कोई प्रातः स्मरणीय भक्तिमती गोपियों की तरह अद्भुत प्रेम लीला में मत रहते हैं, और जो कोई जड़ भरत की भांति जड़ और उन्मत्तवत चेष्टा करते रहते हैं। ऐसी शरणागत भक्त स्वयं तो उद्धार रूप है ही और जगत का उद्धार करने वाले हैं। ऐसे महापुरुषों के दर्शन, स्पर्श, भाषण और चिंतन से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। वे जहाँ जाते हैं वहीं का वातावरण शुद्ध हो जाता है, पृथ्वी पवित्र होकर तीर्थ बन जाती है। ऐसे ही पुरुषों का संसार में जन्म लेना सार्थक है और धन्य है। ऐसे ही महात्माओं के लिए यह कहा गया है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन
अपर संवत्सरे सुख सागरे अस्मिना लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। स्कंद पुराण में ही यह है। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम।